जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। चाहे आपकी कोई वो पिछली ऑनगोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी, तो बस कहने का ही मतलब है कि आप रेगुलरिटी और धैर्य दोनों बनाए रखिए। इसी से आपको सफलता आपके अर्जित होने की सफलता आपके पास आनी है। तो जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए। रेगुलरिटी और धैर्य, इसी से आपको आपकी सफलता मिल सकती है। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं सभी से निवेदन है, और जो पुराने व्यूवर्स हैं सभी से निवेदन है, रिएक्शन ज़रूर दिया करिए आप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। देखिए, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, तो आप जैसा भी सहमत हैं तो रिएक्शन ज़रूर दीजिए, असहमत हैं तो रिएक्शन ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके ही सहयोग से ही हम लोग आपके साथ आपके खड़े हो पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है एक आपसे कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए या आपके द्वारा हम लोगों के लिए जो भी रिएक्शन दिए जाते हैं, और आप लोगों के लिए हम लोग जो भी डाटा कलेक्ट कर पाते हैं या आपके लिए जो भी जानकारी पहुंचा पाते हैं, तो एक दूसरे से का ही सहयोग से ही वो हो पाता है। चाहे वो किसी पोल के माध्यम से हो, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे मैसेजेस के माध्यम से हो, जो जानकारी मिलती है उसी के एनालिसिस के आधार पर आप लोगों के लिए हम लोग वीडियोस लाते हैं या जानकारी लाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर फूड एनालिसिस से संबंधित। और उससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपका देखिए डेंटल का रिजल्ट जारी हो गया है। डेंटल का जारी हो गया है, तो अब देखिए आयोग जैसे 2015 के बहुत सारे रिजल्ट पे काम कर रहा है, कई सारे लोग के साक्षात्कार लगे हैं और कई की मुख्य परीक्षाएं लगी हैं, कुछ इधर 2-3 सालों के जो करंट की उनकी मुख्य परीक्षाएं भी लगी हैं। तो आयोग मतलब एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे काम कर रहा है, एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे काम कर रहा है। तो यही उम्मीद है आयोग से कि एकदम आयोग फास्ट ट्रैक मोड में ही रहे, जिससे अभ्यर्थियों को ज़्यादा समय न लगे। और एक बात और, जैसे 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के, तो ये मान के चलिए कि जितनी भी पुरानी वैकेंसीज हैं, मेरे हिसाब से ये फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पेट 2025 का भी परिणाम बहुत जल्द इसी माह के लास्ट में आने वाला है। तो उससे रिलेटेड भी फिर वैकेंसी शुरू होंगी। तो जो जितनी पुरानी वैकेंसीज है, आयोग पूरा इस मूड में है कि वो फरवरी मार्च तक ये सारी वैकेंसीज क्लियर कर ले, जिससे पेट 2025 की वैकेंसी शुरू हो जाए। और जैसे मैंने कहा कि 27 में चुनाव है, तो पेट 25 की जो भी वैकेंसी आएंगी वो भी 26 में ही क्लियर होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि और ये भी है कि 27 में चुनाव है तो वैकेंसी धड़ल्ले से आएंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलरिटी और धैर्य दोनों बनाए रखिए। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस से जूनियर फूड एनालिस्ट अपडेट, डीवी हुआ आपका समाप्त, क्या होंगे आपके सेफ मार्क्स? जी हाँ, आपका डीवी हुआ समाप्त, क्या होंगे आपके सेफ मार्क्स? फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है? सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है? इतने अगर आपके अंक हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि जूनियर फूड एनालिस्ट की 417 पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया और जिसका रिजल्ट जारी हुआ डीवी के लिए, डीवी की कट ऑफ जारी हुई 417 के सापेक्ष 1680 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया डीवी के लिए। 417 पद के सापेक्ष 1680 हमारे भाई बहनों को 4.028% गुना कह सकते हैं, परसेंट नहीं, गुना 417 की सापेक्ष 1680 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया डीवी के लिए 4.028 गुना, तो 4 गुना के आसपास मान लीजिए कि आप शॉर्टलिस्ट हुए डीवी के लिए। और आपका डीवी 30 अक्टूबर से शुरू होकर कल यानी 7/11/25 तक आपका डीवी चला। तो अब जब आपका डीवी हो गया है, तो डीवी में देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, तो रेयर केस होता है इसमें कि कोई डीवी को छोड़े। फिर भी ये मान के चलिए कि 1680 में अगर हम पर डे उठा लें तो 3 से 4 बच्चे तो ऐसे होंगे जो डीवी को छोड़ रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर 7-8 दिन जो भी आपका डीवी चला है, तो उसमें अगर देख लें हम लोग, तो अगर 4 का रेशियो मान लेते हैं अगर, तो 30 बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने डीवी को स्किप किया होगा, डीवी को छोड़ा होगा, कहीं ना कहीं अपने
रीज़न की वजह से या कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे। तो उम्मीद ये है कि 1680 में 1650 ने डीवी कराया होगा, तो लगभग 4 गुना मान लीजिए कि आपके 4 गुना लोगों ने डीवी कराया होगा पूरा। तो अब जब आपकी डीवी समाप्त हो गई तो आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, और अगर इतने अंक आप है तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ जोन में है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपके लिए जो डीवी, मेरे हिसाब से जो डीवी सॉरी जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है वो क्या हो सकती है, देखिए असहमत जैसे मैंने पहले भी कहा आप हो सकते हैं, तो उसमें आपका रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सहमत हैं तो भी बताइएगा, असहमत हैं तो भी आप जरूर बताइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग डीवी की बात करते हैं। डीवी की कट ऑफ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की जो डीवी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 25 डीवी की। ये चारों कैटेगरी की डीवी की कट ऑफ 25 गई थी। तो हम लोग अगर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर यूआर 40 से 43 +-1 तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी 39 से 41 +-1 आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस 38 से 40 बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। और एससी अगर की बात करें तो हमारे एससी वाले भाई बहनों के लिए 32 से 33 +-1 तो बिल्कुल आप सेफ जोन में एकदम है। अब हम लोग बात करते हैं एसटी वाले हमारे भाई बहन की, जो डीवी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 6। आपकी जो अगर फाइनल कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपके 21 से 22 +-1 कर लीजिए तो बिल्कुल आप बिल्कुल एक सेफ जोन में हैं। और अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें, जो हमारे फ्रीडम फाइटर वाले कोटे से जिन्होंने भरा था, जिनकी डीवी की कट ऑफ 7 थी, अगर आपकी फाइनली हम लोग कट ऑफ की बात करें तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि आपके 19 से 21 के बीच में बन रहा है +-1 तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारी बहनों की बात करें तो बहनें अगर 34 से 36 के बीच में हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, इसमें बिल्कुल आप डाउट मत रखिएगा। और प्लेयर कोटे की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा होता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा 17.50 आपकी डीवी की कट ऑफ गई थी। तो अगर मैं मेरे हिसाब से अगर बात करें तो आपके अगर 23 से 24 बन रहे हैं तो बिल्कुल आप एकदम सेफ जोन में हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी कट ऑफ। और अगर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 12.75 आपकी गई थी डीवी की कट ऑफ। तो अगर आप 18 से 20 के बीच में आपके बन रहे हैं +-1 तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और अगर हम पीएच कैटेगरी में बात करें, एलवी की 4.75 थी डीवी कट ऑफ। तो अगर आपके 14 से 15 बन रहे हैं और +-1 तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में हैं। एचएच कैटेगरी की बात करें, पीएच में ही 3.75 आपकी डीवी की कट ऑफ गई थी। अगर आपके 12 से 14 के बीच में बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। और पीएच में ही ओएल और एचडब्ल्यू की बात करें तो 8.25 आपकी कट ऑफ है डीवी की। अगर आपके 16 से 18 के बीच में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में है, +-1 कर लीजिएगा। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सहमत हैं तो भी कमेंट करिए, असहमत हैं तो भी कमेंट करिए, क्योंकि आपके सहयोग, आपके कमेंट ही हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार बाबू के साथ जरूर से जरूर जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।